तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैट कैम एक्सपर्ट में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम सॉलिडवर्क में रैप कमांड का यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक 3D में सॉलिड प्रोडक्ट लिया हुआ है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे एक रेफरेंस प्लेन क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे रेफरेंस ज्योमेट्री के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पे प्लेन के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं एक रेफरेंस के लिए प्लेन देने लगा हूँ। तो यहाँ पर मैंने राइट प्लेन सेलेक्ट कर लिया है। राइट प्लेन को सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस फिल करना है, जितने डिस्टेंस पे आप इस प्लेन को ऑफसेट करना चाहते हो। ऑफसेट डिस्टेंस फिल करने के बाद आपने यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेता हूँ, कमांड से बाहर आ जाता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो प्लेन है यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो अब मैं इस प्लेन पे स्केच करने लगा हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्केच के बटन पर क्लिक कर लिया है। क्लिक करने के बाद मैं इसे नॉर्मल टू कर लूँगा। नॉर्मल टू करने के बाद मैं यहाँ पे रेक्टेंगल की हेल्प से एक स्केच ड्रॉ करने लगा हूँ। स्केच को ड्रॉ करने के बाद मैं इसे डायमेंशंस दे दूंगा। तो यहाँ पे मैंने स्मार्ट डायमेंशन की हेल्प से इसे डायमेंशंस दे दिए हैं। स्केच को ड्रॉ करने के बाद अब आपने यहाँ पे रैप कमांड को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे रैप कमांड को सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद अब आपने यहाँ पे स्केच को सिलेक्ट कर लेना है। स्केच को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे रैप पैरामीटर्स में 3 ऑप्शंस मिलेंगी। एक है इम्बोस, दूसरी डिबोस और तीसरी है स्क्राइब। इसके बाद जिस भी फेस पे आपने इसे इम्बोस करना है उस फेस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे इस फेस पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने इस फेस पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारा जो प्रीव्यू है वो हमें दिख जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी आप इसे इम्बोस करना चाहते हो उतना डिस्टेंस आपने यहाँ पे थिकनेस जो वैल्यू है वो यहाँ पे फिल कर लेनी है। तो इसी के साथ स्केच प्लेन पे आपको जो एरो दिख रहा है उसकी जो डायरेक्शन है वो फेस की तरफ होनी चाहिए जहाँ पे आप इसे इम्बोस करना चाहते हो। तो जैसे ही आप टिक वाले बटन पे क्लिक करोगे आपका जो स्केच है वो यहाँ पे इम्बोस हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा जो स्केच है यहाँ पे इम्बोस हो चुका है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए मैं इसे यहाँ पे बैक कर लूँगा। तो बैक करने के बाद आपने यहाँ पे रैप कमांड को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे स्केच को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे रैप पैरामीटर्स में सेकंड जो ऑप्शन है डिबोस की, वहाँ पे क्लिक कर लेना है और इसे ऑन कर लेना है। इसके बाद आपने जिस भी फेस पे डिबोस अप्लाई करना है उस फेस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो जितने आप यहाँ पे डिबॉस करना चाहते हो उसकी जो थिकनेस वैल्यू है उसे आपने यहाँ पे फिल कर लेना है। चलिए यहाँ पे मैंने 10 जो वैल्यू है वो फिल कर ली है। इसके बाद आपने यहाँ पे ये जो पुल डायरेक्शन है यहाँ पे इसे खाली ही छोड़ देना है और सीधा ही टिक वाले बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे टिक वाले बटन पे क्लिक करोगे स्केच है वो यहाँ पे डिबॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए मैं इसे यहाँ पे बैक कर लूँगा। तो चलिए मैं इसे जल्दी से बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद आपने फिर से यहाँ पे रैप कमांड को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे रैप कमांड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे स्केच को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे स्केच को सिलेक्ट करोगे आपने यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में आ जाना है रैप पैरामीटर्स की, जो कि है स्क्राइब की ऑप्शन। इसे यहाँ पे ऑन कर लेना है और यहाँ पे आपने जिस भी फेस पे स्क्राइब अप्लाई करना है उस फेस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो स्क्राइब के केस में क्या होगा कि आपका जो स्केच है वो उस फेस पे सिर्फ एक छाप छोड़ जाएगा। इम्बोस में क्या होता था, हमारा मटेरियल ऐड हो जाता था और डिबोस में हमारा जो मटेरियल था वो रिमूव हो जाता था। तो स्क्राइब के केस में क्या होगा कि जो आपका स्केच है वो सिर्फ उस फेस पे एक छाप छोड़ जाएगा उस शेप की। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सीखा कि किस तरह से हम सॉलिडवर्क में रैप कमांड का यूज़ करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।